और आप तो जानते हो जो चीज जब होनी होती है तभी होती है। ये सब बातें बहाने बनाने के लिए होती हैं, वरना संजू पुत्र, मैं दोबारा तुझे अपनी बेटी का दिल तोड़ने नहीं दूंगी। परी और राजीव का रोमांटिक डांस देखकर नीति को बहुत गुस्सा आ रहा है और यहाँ पर जो राजीव है ना उससे इतनी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है पार्वती से कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। भाई बार बार वो ना परी की याद दिलाता है और यहाँ पर जैसी परी का नाम आता है भाई पार्वती जो है वो इतना इमोशनल हो जाती है कि उसको राजीव की याद आने लगती है। लेकिन आंटी जी, मैं नीति का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ। देखिए, ये चीज मैंने नीति को समझाई है। मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल में परी के अलावा और किसी की कोई जगह नहीं है आंटी जी। शादी करने के बाद आज नहीं तो कल नीति का दिल तो टूटना ही है। सो बेटर यही है कि हम लोग यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है कि भाई उसकी चोरी पकड़ी जा सकती थी कि वो परी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर जैसी वो रोमांटिक डांस कर रही होती तो एकदम करीब आती है वो और राजीव के और उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ, लेकिन वहां से भाग जाती है। हम लोग इस रिश्ते में ना बंधे। संजू, मैंने माना कि तू परी से प्यार करता है, लेकिन नीति तो तुझसे प्यार करती है ना। आई एम सॉरी आंटी जी, मैं पहले भी सेम गलती कर चुका हूँ और अपनी गलती को वापस दोहराना नहीं चाहता। पहले मैंने परी का दिल दुखा के नीति से शादी की थी और वहां भागते ही ना भाई यहाँ पर अंबिका उस पर बहुत गुस्सा करने लगती है और अंबिका को लगता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम क्या कर रही हो, तुम सारा प्लान फेल कर दोगी यहाँ। और वो बोल रही है कि परी जो है ना वो मर चुकी है, तुम पार्वती हो और उसका अंजाम मैं भुगत चुका हूँ। आंटी जी, इस बार मैं इमोशन में आके गलती नहीं करूंगा। मैं शादी नहीं कर सकता हूँ। आई नो आज आपको मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, बट बहुत जल्दी आप रियलाइज कर जाओगे कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वो सही कह रहा था। तुम ये जान लो कि परी अब तो इस दुनिया में है ही नहीं। पार्वती बनके यहाँ पर परी का बदला लेने आई हूँ और परी यही बोल रही है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है और मेरे से गलती होगी और अब नहीं होगी। मैं अपने इमोशंस को ना रोक के रखूंगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं राजीव के इतने करीब जाती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। देखा तुमने क्या किया संजू ने, कैसे बहाने पे बहाने बना रहा है, जबकि सच ये है कि ये अच्छे से जानता है कि परी पार्वती बनकर वापिस आई है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नीति की अलग प्लानिंग चल रही है। यहाँ पर नीति ने कोल्ड स्टोरेज देख लिया और यहाँ उसको पता लग गया कि कोल्ड स्टोरेज में ना जो बर्फ है बहुत तेज जम रही है और अगर कोई उसके अंदर चला गया ना तो वो आदमी मर ही जाएगा। तो यहाँ पर वो मौका देख के परी को उसके अंदर बंद कर देगी। अब क्या करेगी, वो ना फोन करेगी और यहाँ बोलेगी कि अंबिका ने ना कोल्ड स्टोरेज में बुलाया है, यहाँ पर वो कुछ फंस गई है और इसी चक्कर में ना परी अंदर तो चली जाएगी लेकिन बाहर से दरवाजा बंद करके नीति भाग आएगी। अब ये सारी चीजें ना भाई जो परी है ना वो देख रही है कि नीति ने ये सारी चीजें की है, लेकिन अभी तो वो कुछ कह ही नहीं सकती। यहाँ पर बस चिल्ला रही है, रो रही है, सबको बुला रही है कि भाई मुझे बचाओ बचाओ और मैं अंदर फंस गई हूँ। यहाँ पर ये सारी चीजें कर रही है और यहाँ पर नीति को लग रहा है कि भाई अब तो इसकी जान जाने ही वाली है। लेकिन अचानक से राजीव आ जाएगा। राजीव पहले कोल्ड स्टोरेज का ताला वाला खोलेगा यहाँ पर दरवाजे का और फिर परी को निकालेगा बाहर। यहाँ पर पहले तो वो ढूंढेगा कि कहाँ पर है पार्वती और फिर पार्वती को बाहर निकाल के लेकर आएगा बाहर। अब जैसे ही बाहर लाएगा ना वैसे ही वो पूछेगा कि भाई किसने बंद किया है यहाँ पर, आप बंद कैसे हो गई, तो वो लेगी नीति का नाम और देखते हैं नीति को किस तरीके से यहाँ पर सब लोग देने वाले हैं सजा।